नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है प्रदीप। ये जो उनके साथ में ये घटना घटी थी ना, साल था 2010, स्थान दिल्ली की एक कॉलोनी। तो हुआ क्या था इनके साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं बिजली मिस्त्री हूँ, बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ। अब मेरा एक कॉलोनी में एक शॉप भी था। वो गर्मी का दिन थे। उस टाइम मेरे पास में काम बहुत ज़्यादा था और मैं वैसे तो अकेला ही था, लेकिन एक असिस्टेंट जरूर रखा हुआ था जो मेरी हेल्प कराता था। अब मैं अपने काम में सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता था। गर्मी के टाइम थे, काम ख़त्म होते नहीं थे। दुकान पर भी काम था और जो कंप्लेंट आती थी ना घरों से, कॉलोनियों के अंदर से, वो भी मैं देखता था। और आज जो लेट हो चुका था, 10 बज चुका था। अब मेरा काम दुकान का ख़त्म नहीं हो रहा था। पंखे कई तैयार पड़े थे, मैं उनको फिट कर रहा था, लेकिन अब 10 बज चुका था। अब मैं थका हुआ था। अब मैं सोचा कि इतनी जल्दी काम तो ख़त्म होने से रहा, चलो अब दुकान बढ़ाते हैं, अब फिर अपने घर चलते हैं। घर जाकर के नहा धोकर के खाना खा करके अब फिर हम आराम से सो जाएंगे। सुबह में जल्दी आएंगे, दुकान खोल करके अब फिर पहले इन पंखों को तैयार करेंगे और इसके बाद मैं कोई काम करूँगा। यही लक्ष्य बना करके मैं अब दुकान को सामान समेटने लगा था। असिस्टेंट को तो 9 बजे ही मैं छुट्टी दे दिया था कि जा भाई अपने घर पर, आज अब काम ख़त्म। वो खुशी खुशी चला गया। इसके बाद जो हमारा कॉलोनी के अंदर दुकान थी ना, अब वहाँ पर 9 बजे के अंदर ही लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और गलियों में स्ट्रीट लाइट था, लेकिन कभी जलता था कभी बंद हो जाता था। वो आज रात ऐसा ही कर रहा था, लुप लुप करता हुआ, कभी जलता और कभी बंद हो जाता। अब मैं अपना दुकान का सारा सामान जो बाहर रखा हुआ था समेट करके अंदर करने लगा। और जैसे ही दुकान का शटर में गिराने वाला था, तभी एक महिला की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे सुनिए सुनिए। मैं चौंक कर देखा। मैं सोचा कि कोई पंखा वाली तो नहीं है भाई, कि गर्मी के टाइम में अभी तक तुमने तैयार नहीं किया। मैं यही सोच के डर गया था कि अब क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैं जब देखा उस महिला को घूम करके ना, तो मुझे जानी पहचानी नहीं लगी। वो एक अनजाना चेहरा था। वो करीब 30 साल की आसपास की रही होगी, लेकिन थी बेहद खूबसूरत। बाल लंबे लंबे उसके खुले हुए थे और लाल सूट पहन रखी थी। गजब का हसीन लग रही थी। भगवान ने जैसे उसको फुर्सत में बनाया था। मैं उसकी तरफ देखता रह गया था। मैं भी लगभग 30 साल का नौजवान था और मैं शादीशुदा था, लेकिन उस औरत को देख करके मेरा ईमान एक तरह से कहा जाना तो डगमग डगमग करने लगा था। ऐसी खूबसूरत थी ही वो, नए नक्श इतने खूबसूरत कि मैं क्या बताऊं। ऊपर से उसकी मीठी आवाज़। जब मैंने उसका आवाज़ सुना ना, मैं जान गया कि ये हमारी दुकान के कस्टमर नहीं है, ये पहली बार आई है। तब मैं थोड़ा राहत का सांस लिया कि चलो भाई, आज तो बच गए। इसका कोई काम नहीं है, ये ज़रूर कोई कंप्लेंट लेके आई होगी। अब मेरा शक सही निकला। वो मेरे नज़दीक पहुंच गई, कहने लगी, अरे देखिए ना, आप मौके पे मिल गए, नहीं तो आप तो दुकान बढ़ा के जा रही थी। मेरे घर की बिजली नहीं आ रही है, चल के ज़रा देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, मैं घर में अकेले हूँ, मेरे पति नाइट ड्यूटी में है, अब मैं कैसे रात काटूंगी। वो मुस्कुरा कर जिस अंदाज में बात कर रही थी ना, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा। औरत का सुंदर में तो खोया हुआ था, लेकिन उसका बोलने का, बात करने का स्टाइल मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगने लगा कि अरे ये तो खुली निमंत्रण दे रही है,
कि आज मेरे घर में मैं अकेले हूँ, मेरे पति नाइट ड्यूटी गए हुए हैं, तो इरादा क्या इसका। मैं एक बार तो मना कर दिया, नहीं जी मैडम, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब कल सुबह में आइएगा, फिर मैं हम देख लेंगे। लेकिन वो आग्रह करने लगे कि देखिए मैं सो नहीं पाऊंगी, आप देख रहे हैं ना कितनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, देखिए मुझे कितना पसीना अभी भी यहाँ आ रहा है। पल्लू अपना हटा करके पसीना दिखाने लगे। मैं हैरत में था कि कैसी औरत है भाई, इसको लाज शर्म जरा भी नहीं है। मैं उसकी तरफ से अपनी आंखें घुमा लिया, अब मुझे देखा नहीं जा रहा था, शर्म आ रही थी। और वो औरत मुस्कुरा के कह रही थी कि देखिए ना, आपके लिए तो 5 मिनट का काम होगा, कुछ ज़्यादा खराबी नहीं होगा, कोई ना कोई फ्यूज उड़ा होगा, कुछ ऐसी ही खराबी होगी। अचानक बिजली चली गई थी। बार बार आग्रह कर रही थी, खुला आमंत्रण दे रही थी। अब मैं भी एक इंसान था, मेरा भी दिल धड़कता था। अब वैसी हसीन औरत थी कि मैं सही में, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मैं मान गया कि चलिए जल्दी चलिए, मैं आपको देख करके उधर से अपना घर पर आ जाऊंगा। कहाँ है आपकी घर? वो इशारा से बताने लगे। मैं सोचा कि नहीं नहीं आई होगी, क्योंकि मैं अधिकांश अपने कॉलोनी में अब थोड़े बहुत सबको तो जानता ही था। लेकिन वो औरत मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। अब मैं उसके बहकावे में आ चुका था। मैं अपना थैला औजारों का उठा करके दुकान का शटर बंद किया, ताला लगाया, चाबी अपने हवाले किया। अब फिर मैं चल पड़ा, क्योंकि मेरा उस दुकान के पास में थोड़ी दूरी पर घर था। अब मुझे उस टाइम कोई साइकिल मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी नहीं, मेरा कॉलोनियों का ही दुकानदारी था। मैं कॉलोनी से बाहर जाता भी नहीं था। और वो आगे आगे चलती रही, मैं पीछे पीछे। एक गली पार हुई, मैं सोचा दूसरी गली में होगी, दूसरी भी पार हो गई। अब मैं सोचा जरूर तीसरी गली में होगी, क्योंकि उसके बाद में अब खाली जंगल जैसा था और उसके बाद में नई कॉलोनी स्टार्ट होती थी। जब तीसरी कॉलोनी भी पार हो गई तो मैं रुक गया कि आप कहाँ जा रही हैं मैडम, रात का टाइम है और देखिए मुझे भूख भी लगी है, मुझे घर भी जाना है, आराम भी करना है, आप तो बताइए कि बगल के हैं। तब कहने लगे हाँ जी, बस थोड़ी दूर वही कॉलोनी तो है हमारी। अब वो खाली मैदान था और उसके बाद में अगली कॉलोनी थी और वो भी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं कहने लगे नहीं जी आप जाइए, मैं अब ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बार बार आग्रह मुझे मनाती रही और आखिरकार मैं उसके आग्रह पर मान गया था। अब फिर वो चल पड़ी बातें करती हुई। अब मैं उसके पीछे पीछे, वो खाली मैदान पार कर लिए थे। इसके बाद कॉलोनी का पहला ही घर था उसका कोने पर, और वो आसपास में जंगल झर जैसा था। नई नई कॉलोनी थी, नई बनी थी, अब खुलापन तो था ही आसपास में। और उस कॉलोनी में ज़्यादा घर बसे नहीं थे। घर तो बने हुए थे आधे अधूरे और कुछ पूरे भी बने हुए थे, लेकिन रिहाइश कम लोगों की थी। और मैं जब उसके घर के कोने पर गया ना, तो वाकई में बिल्कुल अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, कह रहा था बेटा निकल ले यहाँ से, निकल ले प्रदीप। लेकिन बार बार और कह रही थी कि बस अब अभी ताला खोल रही हूँ। और वाकई उसने अपना घर का ताला खोल दिया और कमरे में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। मेरे बैग में टॉर्च था, इस काम के लिए मैं ऐसा रखता था छोटा सा टॉर्च। अब मैं सोचा जब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो फ्यूज वूज उड़ा होगा, एमसीबी ट्रिप मारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होता है। अब मैं चुटकी में कर दूंगा, फिर निकल पड़ेंगे। अब मैं वही टॉर्च जलाकर के अंदर गया मीटर के पास में। मैं देखने लगा, मैं सारा फ्यूज वगैरह निकाल कर देख लिया, सब फ्यूज सही थे। उसके बाद एमसीबी मैं देख लिया, एमसीबी ठीक ठाक लग रही थी। और जब मैं एमसीबी उठाया ना तो लाइट नहीं आई। हालांकि मीटर में लाइट थी और ये लाइट आगे क्यों नहीं जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लाइन टेस्टर से पूरा एक एक सर्किट चेक करता हुआ, अब मुझे लगा कहीं पर घर के अंदर में कोई शॉर्ट सर्किट है और इसीलिए मैं एमसीबी उठाता हूँ ना तो ट्रिप कर जाती है।
इसके बाद मैं कहने लगा कि मैडम, आपके अंदर वाले कमरे में कोई लाइन गड़बड़ है, कोई शॉर्ट सर्किट है, उसको मुझे सही करना पड़ेगा और तभी हम ये काम कर पाएंगे। वो कहने लगे हाँ हाँ आइए ना, टॉर्च मुझे दे दीजिए। अब आगे आगे वो उसका बेडरूम था। अब पलंग बिछा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था, और कमरे के अंदर भी फर्नीचर मुझे दिख रहा था, सब नया नया, जैसे लग रहा था कि ये जल्दी नया ये आई है इस कॉलोनी में, इस घर में ज़्यादा दिन शिफ्ट हुए नहीं हुआ होगा। अब मैं उस जगह को देखने लगा था जहाँ पर मुझे शॉर्ट सर्किट का संभावना लग रहा था। वो एक होल्डर बल्ब था। अब मैं उसको खोल करके चेक करने लगा और आखिरकार मुझे वो शॉर्ट सर्किट मिल गया। और इसके बाद मैं उसको ऑन कर लिया, ठीक कर दिया। अब मैं मेन स्विच जैसे उठाया ना, तो सही में घर रोशनी से भर चुका था। अब मैं जब पंखे चलने लगे ना, तो हवा से मैं अपना पसीना सुखाने लगा। गर्मी बहुत थी। वो औरत भी पसीने से भीगी हुई थी। टॉर्च मुझे पकड़ा दिया और कहने लगी देखिए, आपने बहुत मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, बैठिए इस पलंग पर। मैं हैरान था, वो पलंग पर बिठा रही थी। मैं बोला कि नहीं नहीं, आप मुझे मेरा फीस दे दीजिए, मैं निकल लूँगा। मुस्कुरा के कहने लगी अरे मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ, आप बैठे ना, मैं आपके लिए शरबत तो दे दूँ, देखिए आप भी पसीने से नहाए हुए हैं। इसके बाद वो फ्रिज खोली, फ्रिज में कोई शरबत बनाया और फिर मुझे गिलास में ला कर दे दिया। ठंडा ठंडा गिलास हाथ में पकड़ करके बड़ा सुकून मिल रहा था। और मैं उस शरबत समझ करके अब आराम से पी लिया। टेस्टी तो था। अब जब पेट के अंदर गया ना, तो एक ठंडक महसूस हुई, बहुत आराम मिला था गर्मी भरी उस रात में। आज मैं पलंग पर बैठ गया था। आज जैसे ही शरबत पिया ना, मुझे बड़ा अजीब महसूस होने लगा। दिल मेरे तेजी से धड़कने लगा, घबराहट महसूस होने लगा। मुझे लगा कि चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। और तब तक औरत इसी ताक में थी और वो मेरे नज़दीक पहुंच गई। क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है? मैं कहने लगा कि हाँ ऐसा ही महसूस हो रहा है। बोली आप लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ, ये गर्मी की वजह से हो रहा है, आप गर्मी में इतना जो काम करते हैं ना। और मैं अब सही में समझ गया था कि कहीं गर्मी तो नहीं लग गई है। अब मैं उसके पलंग पर लेट गया था। अब कब वो मेरे सिरहाने आके अब मेरा सर दबाने लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद उसकी बदन की भीनी भीनी सुगंध मुझे आने लगी थी। और कब हम एक दूसरे में समा गए थे, एक दूसरे में अब हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरी एक तरह से कहा जाए कि मैं होश में आया ना, तो हम उसी पलंग पर अब लेटे हुए थे। वो मेरे बगल में थी और मेरी तरफ मुस्कुरा के देख रही थी। मैं हैरान था कि ये मेरे से क्या हो गया। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरे घर में बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मैं इस जगह पर इस औरत के साथ क्या किया। मैं थोड़ा सहम सा गया था, लेकिन वो मुझे मुस्कुरा करके देख रही थी और कह रही थी कि आप बहुत प्यारी हो जी, आप शाम के टाइम इधर कभी आया करो तो दरवाज़ा खटखटा दिया करना, मैं दरवाज़ा खोल दिया करूँगी। और इसके बाद वो औरत उठी और मुझे करारे करारे कई नोट दिए, जो कि मेरा फीस से काफ़ी ज़्यादा था। मैं जब उसको गिना ना, तो कम से कम 3,000 रुपये थे, और जबकि मेरा फीस 200 रुपये था। अब मैं इतने पैसे देख करके उसकी तरफ देखने लगा, तो वो आंखें बंद करके झपकाई और कहने लगी हाँ ये आपका फीस है, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, जब भी आपके पास में टाइम हो ना, तो इधर आना, दरवाजे को नॉक करना, हाँ मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। मैं इसका इशारा साफ समझ गया था। मैं उस जगह से अब निकलना चाहता था, और हठात मैं जब उसके कमरे का घड़ी देखा, तो मैं देख करके हैरान रहा था।
ये 2 बजा रहा था, रात का 2, सुबह का 2। मैं हैरान था कि मैं इतना वक़्त इस घर में हूँ और इस अनजान घर में। मैं तेज़ी से निकलना चाहा, तब वो कहने लगी, अरे मैं चल रही हूँ ना, आप आराम से निकलना, मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊँगी। ये जगह ठीक नहीं है। ये जो बीच का खाली मैदान है ना, लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रात को घूमते रहते हैं, यहाँ चुड़ैल भी है। मैं आपको उस तरफ करके आप फिर मैं वापस लौट जाऊंगी, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आप फिर वो चलने लगी मेरे आगे आगे, उस जंगलात को पार करा दिया। अब वाकई में उस जंगलात में उस टाइम में कुछ अजीब अजीब चीज़ मुझे अब महसूस हो रहे थे, जैसे कोई औरत रो रही हो, जैसे कोई औरत का कोई गला दबा रहा हो। ऐसी आवाज़ उस जंगलात में मुझे सुनाई दे रहे थे। अब मैं बेहद डरा हुआ था, लेकिन वो औरत आगे आगे चल रही थी और कह रही थी कि आप डरिए मत, मैं आपके साथ में हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और इसके बाद मैं उस कॉलोनी में, वो जंगलात को पार करके अपनी कॉलोनी में आ चुका था, तीसरी गली में। अब फिर वो औरत रुक गई और कहने लगी, आप निकल जाइए, मैं आपको यहीं पर खड़ी देख रही हूँ, जब आप चले जाएंगे ना तब मैं वापस चली जाऊंगी। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, जैसे मैं कोई भयानक सपना देखा हो, बस मुझे यही लग रहा था। रात के 2 बज रहे थे, सुबह के 2। अब मैं तेजी से तीसरी गली से अपने दुकान के पीछे वाली जगह गली में अब आ चुका था। घर पहुंचा ना तो हमारे परिवार के लोग चिंतित थे। अब कमाल की बात थी कि उस टाइम मोबाइल मेरा एकदम बंद हो गया था, जबकि मोबाइल की बैटरी फुल थी। कैसे क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं घर सकुशल पहुंच गया ना, अब मैं अपनी पत्नी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था कि कहाँ चले गए थे जी, आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। मैं अब क्या बताता, मैं झूठ मूठ बहाना बना दिया कि एक अर्जेंट कंप्लेंट था और उसमें मैं फंसा हुआ था, गर्मी की रात है, अब मैं अपने क्लाइंट को कैसे छोड़ सकता। लेकिन मैंने उसी टाइम कसम खा लिया था कि आज के बाद किसी अनजान महिला के साथ या अनजान पुरुष के साथ रात में कभी नहीं जाऊंगा। वो मैंने आज तक करता हूँ। वो जिस जगह पर उसका घर था ना, मेरे जाने की हिम्मत भी नहीं थी। आखिर वो थी क्या? कोई भूत थी, प्रेत थी, कोई आत्मा थी, या फिर कुछ और थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उस कॉलोनी में जाने से आज भी कतराता हूँ। और संजोग देखिए, अब मुझे उस कॉलोनी का एक बड़ा सा काम मिला हुआ था। आज जब मैं उस कॉलोनी में गया ना, दिन के टाइम था, रात की तो बात छोड़ दीजिए, रात को तो मेरे को हिम्मत नहीं थी कि उस कॉलोनी में चला जाऊं। उसी कोने वाले के घर के सामने का घर था, उसमें मुझे कुछ सामान फिटिंग करने थे। नया पंखा, नया हर चीज़ उस घर में लगाना था। वो घर लोग अभी शिफ्ट किए थे। मैं उस कोने वाले घर को देख रहा था, जिसमें जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। और मैं अब उनसे पूछ रहा था कि भाई साहब, इस कोने वाले घर में कोई रहता नहीं है क्या? तब वो कहने लगे, भाई साहब मैं भी नया हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये घर जिसने बनवाया है ना, यहाँ रहता नहीं है, वो शहर में रहता है। उसका कई यहाँ पर छोटे छोटे मकान बने हुए हैं और वो प्रॉपर्टी का काम करता है। जब इधर का रेट हाई होता है तब वो बेच देता है, दूसरा प्रॉपर्टी ले लेता है, बनाता है, बेचता है, ऐसा ही करता रहता है। मैं सही मायने में सन्न रह गया था। उस औरत ने मेरे साथ झूठ बोला था कि मैं इस जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, जबकि ये प्रॉपर्टी डीलर का मकान था। और वो प्रॉपर्टी डीलर भला क्यों रहने लगेगा, उसके तो अपना शहर में मकान था और हम कॉलोनी के अंदर में थे। आज सही मायने में मुझे इतना खौफ कभी नहीं आया था। मैं आज भी उस गली में जाता हूँ ना, कोई दिन के टाइम में, तो अब तो खैर वो मकान में लोग आ चुके हैं, लेकिन जब वो लोग नहीं आए थे ना, तो मुझे घर बिल्कुल भयानक सा दिखता था। जैसे लग रहा था कि वो सुंदर औरत अभी भी दरवाजे पर खड़ी है और मुझे मुस्कुरा के
बुला रही है कि आ जाओ ना, मेरे पति नहीं है, मैं इस घर में अकेली हूँ। और मैं खौफ में भर जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रदीप जी की। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।